एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो चिट्ठी बम फोड़ा है, अब तो लग रहा है कि कन्हैया से ज्यादा सवाल जवाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे वो इसी मुद्दे पर होंगे, राहुल गांधी से। देखिए, कन्हैया की कांग्रेस में ज्वाइनिंग को जितना ग्रैंड सेलिब्रेशन या ग्रैंड ओकेजन बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, उस पर पानी फेर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है, उसकी तस्वीरें मैं दिखाऊं। यहाँ पर राहुल गांधी को आना था, यहाँ पर सिक्योरिटी अमला उनका आ चुका था, चेकिंग हो चुकी थी। लग ये रहा था कि कन्हैया कुमार को पार्टी में ला करके कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि जो युवा हैं देश के, उनको राहुल गांधी के साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं। उनकी आस्था राहुल गांधी में है। कन्हैया कुमार बहुत ही चर्चित छात्र और युवा नेता रहे हैं। उनको और जिग्नेश मेवाणी को ला करके कांग्रेस से संदेश देना चाहती थी कि पंजाब में उन्होंने एक दलित और युवा चेहरा दिया है। इसके अलावा जिग्नेश मेवाणी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, यानी दलित पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कन्हैया कुमार को ला करके एक राजनीति में एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो राजनीति में उसको चरितार्थ करने के लिए कांग्रेस ने कोशिश की थी कि युवाओं को पार्टी में लाया जाए। पिछले दिनों जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ी थी, एक बड़ा धक्का कांग्रेस को लगा था कि युवा पार्टी से दूर हो रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार को लाके पार्टी उस दाग को धोना चाहती थी और ये भरोसा युवाओं में जताना चाहती थी कि पार्टी के अंदर अभी भी जान बाकी है और युवाओं की पसंद राहुल गांधी है। लेकिन इस पूरे इवेंट को, जो 4:30 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी कांग्रेस मुख्यालय में 24 अकबर रोड में, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई थी, राहुल गांधी भी यहाँ आने वाले थे। इसके अलावा 4 बजे के आसपास राहुल गांधी आईटीओ के पास शहीदी पार्क में, जहां सरदार भगत सिंह की प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण करने जाने वाले थे उनकी जयंती के दिन। वहीं पर कन्हैया कुमार आने वाले थे। एक फोटो अपॉर्चुनिटी वहां थी, एक फोटो अपॉर्चुनिटी यहाँ थी, लेकिन उन सब पर पानी फेर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा देकर। और नवजोत सिंह सिद्धू इसी तरह सरप्राइजिंग एक तरह से स्टेप्स, कदम उठाते रहे हैं राजनीति में, चाहे वो विदेश से खिलाड़ी के रूप में, क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में दौरे छोड़ करके अचानक वापस आ जाना हो, बीजेपी ने जब उनको राज्यसभा बनाया अचानक वहां से इस्तीफा दे देना हो, या फिर अब प्रदेश अध्यक्ष इतनी लड़ाई के बाद बनने के बाद उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। यानी आश्चर्यचकित कर देने वाले फैसले लेने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू जाने जाते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता जो उनके विरोधी थे, कहते थे वो अस्थिर व्यक्तित्व के मालिक हैं, वो अपने फैसलों पर टिके नहीं रहते, लोगों को साथ लेके नहीं चलते, संगठन चलाने का अनुभव नहीं है, उनको पार्टी देना एक तरह से आत्मघाती कदम है। और आज जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो जाहिर सी बात है उन आवाजों को बल मिल रहा है जो सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला जो खेमा होगा ना, वो सबसे ज्यादा अरुण खुश होगा, क्योंकि वो तो लगातार ये बात कह ही रहे थे कि सिद्धू सिर्फ और सिर्फ भीड़ एकत्रित कर सकते हैं, सिद्धू को कोई संगठन की समझ नहीं है, सिद्धू मजबूत फैसले नहीं ले सकते। और शायद कैबिनेट में जब रिशफल की बात आई तो उसने उस हिसाब से तरजीह नहीं दी गई इन्हीं वजहों की वजह से। लेकिन अब ऐसा लग रहा होगा वो खेमा बहुत खुश होगा इस चिट्ठी बम के बाद। देखिए, एक कहावत है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में रोटी कोई और ले उड़ता है। तो यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह की लड़ाई में चरणजीत सिंह चन्नी की लॉटरी लग गई, वो बन गए मुख्यमंत्री। अब जब कैप्टन को पूरा जोर लगा करके सिद्धू ने हटवा ही दिया, तो कैप्टन ने पूरा जोर लगा दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू भी स्थिर रूप से अपना काम न कर पाए। उन्होंने खुलेआम कहा कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाओगे तो मैं विरोध करूंगा, पार्टी भी तोड़ सकता हूं। पार्टी के पास संकट था कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बना नहीं सकती थी। सिद्धू का अल्टीमेट गोल ये था कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक दलित को अगर आप 6 महीने पहले चुनाव के मुख्यमंत्री बना देते हैं तो अगली बार बहुमत आने के बाद क्या आप उसको हटा सकते हैं? फिर सवाल जब लोग पूछेंगे कि उस दलित चेहरे का क्या हुआ, उस युवा चेहरे का क्या हुआ, उस दलित राजनीति का क्या हुआ। जोशी जी हमारे साथ